अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासतनामा। पेश खिदमत है आज की वीडियो। दोस्तों, इमरान रियाज खान कहते हैं कि नवाज शरीफ सऊदी अरब तक आकर वापस रवाना, सेहत ठीक होते ही डॉक्टर की इजाजत से पाकिस्तान आ सकेंगे। रुको जरा, सबर करो। जिसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। पहला कमेंट आबिद सुलहरी कहते हैं कि हमारी सराइकी में लंबी कहावत है, आपके समझने के लिए वो ये है कि ए लिस्सा कमजोर हो के मरसी, यानी कि ये कमजोर हो के मरेगा, लिस्सा हो के मरेगा और इसी तरह से अपनी आदतें चलाए रखेगा। जब तक इसकी आदतें ठीक नहीं होती तब तक ये मरेगा नहीं और ये पाकिस्तान नहीं आएगा। इस तरह का कोई मतलब है उनका। उसके बाद उमर रिजवान कहती है कि फूफी नवाज एस्टेब्लिशमेंट से नाराज होकर घर लौट गई है कि मेरे जवाई इमरान खान को सबक क्यों नहीं सिखाया मामा ने अभी तक। गुस्सा खा गई है फुफ्फी। सदीक अली कहते हैं लाशें आएंगी इंशाअल्लाह, वो भी कीड़े पड़े होंगे पूरे वजूद में। बुशरा रंधावा कहती हैं कि अल्लाह करे रास्ते में ही इंतकाल कर जाए, आमीन। पाकिस्तान इस मनहूस चोर के साए से महफूज रहे, आमीन। यानी कि वो चाह रही हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए जरूर लेकिन जिंदा वापस ना आए। मिस्टर नवाज कहते हैं कि जुनैद सलीम का व्लॉग सुना, अगर उसमें की गई बातें सच हैं तो क्या बेइज्जती हुई है, इनकी ईमान से मजा आ गया। जुनैद सलीम ने ये लिखा हुआ था कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि सलमान बिन इकबाल से मुलाकात कर सके, वहाँ के जो बादशाह है उनसे मुलाकात हो सके, रॉयल फैमिली से मुलाकात हो सके सऊदीया में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया और वो ये था कि नवाज शरीफ ने सऊदीया में उम्रा अदा करके भी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि वहाँ की मकामी गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया था, ताकि वो चाहते थे कि कोई इस तरह का वाकया पेश न आए जिससे उनकी इज्जत में खराबी हो। क्योंकि मामला इस तरह से है कि इंग्लैंड में और सऊदी अरब में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान और ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि इनको लान तान करते रहते हैं अक्सर औकात जहाँ पर ये नजर आए, जिसकी वजह से इनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। ओपन एयर इनको ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई ताकि मुसलमान कम्युनिटी जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तानी है वो उन तक पहुंच ना सके। शोएब शाहिद कहते हैं कि पाकिस्तान किस उम्मीद से आए, सेहत कार्ड तो बंद पड़ा है, पर अब तो बेटे से तनख्वाह भी नहीं मिलती, तो इतना महंगा इलाज यहाँ पर कैसे होगा। मूसा खान कहते हैं जब तक इमरान खान और चीफ जस्टिस के सांस चल रही है ये बुज़दिल पाकिस्तान नहीं आएगा। अजीब बीमारी है जो सिर्फ इसको पाकिस्तान उसको आने नहीं दे रही। मोहम्मद इमरान लिखते हैं, कहते हैं जबकि सऊदी अरब ने कहा भी था कि इन्हू लाहौर ले जाओ, फिर भी ये पाकिस्तान नहीं आया। चौधरी फरहान कहते हैं 4 घंटे लगाकर पाकिस्तान नहीं आ सका लेकिन 6 घंटे लगाकर लंदन चला गया, एक बारी फिर शेर। इफ्तिखार अहमद कहते हैं क्योंकि सेहत कार्ड बंद हो गए हैं पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, और दूसरा ये है कि असल शेर इमरान खान जिंदा है और पाकिस्तान में है, ये भगोड़ा गीदड़ है जो कि पाकिस्तान नहीं आ रहा। आसिफ खान कहते हैं चोर इश्तिहारी जब भी पाकिस्तान आएगा पहले चोरी का हिसाब देना होगा, वरना मुझे क्यों निकाला आपने पाकिस्तानी कौम के पैसे और शराफत की चोरी की, इसलिए निकाला, क्या ये सच है। डॉक्टर नजीर कहते हैं क्या मस्करा है ये शरीफ खानदान, बस सिवाय पैसे के उनके पास क्या क्वालिटी है। वकास महमूद लिखते हैं, कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने का कह रही है, क्या करना है सर, वही जो पहले करते हैं, बम धमाके शुरू करवाओ, कुछ लोग मरवाओ और जवाब जमा करवा दो कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, 75 साल से यही होता आ रहा है, नतीजा तस्लीम नहीं तो मुल्क के हालात बदल दो। अल्लाह हाफ़िज़।